are going to start light reflection and refraction chapter 1st of physics class 10th. Firstly we will understand about what do you mean by light. Light क्या होती है? Light is a form of energy which produces the sensation of sight in us. इसका मतलब ये हुआ कि लाइट एक टाइप की एनर्जी है जो हमारे अंदर सेंसेशन ऑफ साइट मीन्स देखने की अनुभूति को पैदा करती है। मतलब लाइट के बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। और वी कैन से दैट लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हमारे आसपास के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको देखने के लिए जिस भी एनर्जी की हमें ज़रूरत होती है दैट इज़ लाइट एनर्जी। लाइट के बिना हम कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास जो हैं उनको नहीं देख सकते। एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी एक डार्क रूम में एंटर करते हैं तो उसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, बट उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको देखने के लिए आपको वहाँ पर लाइट की ज़रूरत होगी। लाइट के बिना आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते, इसलिए लाइट ही वो एनर्जी है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू एनिशिएंट इजिप्टियन के अकॉर्डिंग लाइट वॉज द गेज ऑफ सुप्रीम गॉड एंड इट इमर्जेस फ्रॉम द सन एंड द मून। लाइट को गॉड की, भगवान कौन से? रा भगवान की टकटकी थी और यह सूर्य और चंद्रमा की आंखों से निकलता था, ऐसा माना जाता था। एनिशिएंट ग्रीक्स के अकॉर्डिंग पाइथागोरस साइंटिस्ट थॉट दैट लाइट इज इंटरनल फायर इन द ह्यूमन आईज इल्यूमिनेटेड द वर्ल्ड। पाइथागोरस ये मानते थे कि लाइट हमारी आंखों के अंदर ही है जो हमारे वर्ल्ड को दिखाने में हमारी हेल्प करती है, वर्ल्ड को देखने में हमारी हेल्प करती है। तो के अकॉर्डिंग ही बिलीव्ड दैट साइट वाज ओनली पॉसिबल व्हेन द फायर्स ऑफ द आई मेट एंड कंबाइंड विद द फायर ऑफ द सन। प्लेटो के अनुसार हमें देखना तभी पॉसिबल होगा जब आंखों की ये रोशनी, ये आग किससे कंबाइन कर जाए? सन, फायर ऑफ द सन की आग से कंबाइन कर जाए। इन 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में क्रिश्चियन हाइगन्स बिलीव्ड दैट द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इन 17th century was Christian Huygens believed that light was a wave, and while Isaac Newton argued that it was a particle. क्रिश्चियन हाइगन का मानना ये था कि लाइट एक वेव नेचर की है और आइजैक न्यूटन ने ये माना कि एक पार्टिकल नेचर है। तो 17th सेंचुरी में इट वाज ए कन्फ्यूजन, यह एक कन्फ्यूजन था कि लाइट वेव है या लाइट एक पार्टिकल है। इन अर्लियर 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में द वर्क ऑफ मैक्स प्लैंक, अल्बर्ट आइंस्टीन एंड मैनी अदर साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिवील किया एक थर्ड पॉसिबिलिटी कि लाइट और मैटर एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। लाइट है और मैटर जो है वो वेव की और पार्टिकल की दोनों की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, दोनों की तरह बिहेव करते हैं। और इसको माना गया, इट इज कॉल्ड वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। इसको बोला गया वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। ड्यूलिटी मीन्स दोनों नेचर, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। एंड इट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। जो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी है वो क्वांटम मैकेनिक्स जो ब्रांच है फिजिक्स की उसके कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। अब हम कुछ फिनोमेना के बारे में देखते हैं जो लाइट एक्सप्लेन करेगी एज ए वेव। कुछ एग्जाम्पल्स हैं डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस। डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड इंटरफेरेंस आर द फिनोमेना दैट कुड बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग लाइट एज ए वेव। द फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने, उसको एक्सप्लेन किया गया बाय द लाइट एज ए पार्टिकल। लाइट को पार्टिकल मान के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया था। एंड द पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, एक लाइट एनर्जी का जो पैकेट है उसको हम फोटोन बोलते हैं। फोटोन लाइट का पार्टिकल होता है।
अब हम लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी एक मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जैसे साउंड वेव है तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, बट लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वह इजीली वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है। सेकंड प्रॉपर्टी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन इन ए मीडियम और वैक्यूम। किसी भी मीडियम में या वैक्यूम में लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है। लाइट हैज़ ड्यूल नेचर। ड्यूल का मतलब होता है टू, जैसे हमारे ड्यूल सिम मोबाइल होते हैं जिसमें 2 सिम हम डाल सकते हैं, तो वैसे ही लाइट में का जो नेचर है, लाइट का नेचर जो है वो ड्यूल नेचर होता है। इट मे बी ट्रीटेड एज वेव एज वेल एज पार्टिकल। लाइट कास्ट शैडो। लाइट शैडो कास्ट करती है, लाइट की वजह से ही शैडो बनती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस द फॉलोइंग में हैपन। जब लाइट किसी भी एक सरफेस पे फॉल होगी तो फॉलोइंग फिनोमिनाज में भी हैपन। रिफ्लेक्शन हो सकता है लाइट का, रिफ्रैक्शन हो सकता है लाइट का, और कुछ पार्ट लाइट का जो मटेरियल है वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो दीज आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब हम पढ़ेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं विच हैव देयर ओन लाइट, जिनकी खुद की स्वयं की लाइट होती है। जैसे एग्जाम्पल है सन, स्टार्स, बर्निंग कैंडल एंड ग्लोइंग बल्ब्स। इनकी खुद की लाइट होती है तो हम इनको बोलेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, वो अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे की लाइट की हेल्प से ही अपनी लाइट, वो किसी दूसरे की हेल्प से ही चमकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स, मून, फर्नीचर, मेटल्स, these are some examples of non-luminous object. An interesting fact is a mirror is an example of a non-luminous object. एक मिरर जो है वो non-luminous object का एग्जाम्पल है, क्योंकि मिरर की खुद की लाइट नहीं होती, वह किसी दूसरे की हेल्प से ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और एब्जॉर्ब करता है। अब हम पढ़ेंगे classification of materials based on the light they transmit. The very first material is transparent materials. Transparent material कौन से होते हैं? Transparent materials वो materials होते हैं जो completely light को अपने अंदर से पास कर सकते हैं। The materials which allow light to pass through them completely are known as transparent materials. For example, air, pure water, pure glass and diamond. These are the examples of transparent materials. The second type of material is translucent material. ये वो मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से लाइट को पार्शियली पास होने देते हैं। पार्शियली का मतलब होता है कि धुंधला सा दिखाई देता है इन मटेरियल के अंदर से। कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑयली पेपर। जैसे ऑयली पेपर, एक पेपर पे ऑयल लगा के अगर हम देखते हैं तो हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें धुंधले दिखाई देते हैं। सिमिलरली फॉर टिश्यू पेपर, सम प्लास्टिक्स, कुछ प्लास्टिक भी ऐसे होते हैं जिसमें से हमें धुंधला सा दिखाई देता है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स बोलते हैं। मटेरियल दैट इज ओपेक मटेरियल। ओपेक मतलब वो मटेरियल जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते। These are the materials that do not pass light through them are called opaque materials. मतलब इनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। कुछ एग्जाम्पल्स हैं वुड, स्टोन, प्लास्टिक, सिरामिक। सिरामिक मीन्स चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उनमें से, लकड़ी में से, पत्थर में से, प्लास्टिक्स में से हम नहीं देख पाते, तो उन मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? ओपेक मटेरियल्स बोलेंगे।